एक रेस्टोरेंट में फ्राइड एग 2000 रुपए में बेचा जा रहा था। एक लड़की ने एक चम्मच भरकर स्वाद चखा तो उसे महसूस हुआ कि ये असली अंडा नहीं है। जब जैक ने चखा तो उसे पता चला कि ये पकवान आम के रस और ठंडे नारियल पानी और दूध से बनाया गया था। अगली डिश और भी अजीब थी। ये एक गमले वाले पौधे जैसा दिख रहा था। वो हैरान थे। तभी रेस्टोरेंट की मैनेजर बाहर आई। उन्होंने गर्व और घमंड से कहा कि ये एक कच्ची सब्जियों की सलाद है और इसका हर हिस्सा खाने लायक है। जैक उनके बताव से गुस्सा हो गया। उसने सलाद उठाया और रसोई में चला गया। उसने जिम से कहा कि मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, जादू देखने नहीं। जिम को बुरा नहीं लगा। इसके जगह उसने ग्रेड 5 वाग्यू बीफ निकाली और जैक को चुनौती दी। जैक सच में खाना बनाकर दिखाने में तैयार हो गया। उसने चाकू उठाया और हरी प्याज को छोटे टुकड़ों में काटा। फिर उसने प्याज को गर्म तेल में डाला, जल्दी से बीफ के स्ट्रिप्स काटे और उन्हें प्याज के साथ सेकना शुरू कर दिया। जैक ने तेज आंच पर पकाया, फिर उस पर तिल का तेल, जीरा और दूसरे मसाले डाले। कुछ ही समय में एक स्वादिष्ट और लजीज डिश तैयार हो गई। जैक वाकई में माहिर था, लेकिन जिम इम्प्रेस नहीं हुआ। उसने एक ब्लो टॉर्च निकाली और वाग्यू को परफेक्ट मीडियम रेयर तक सीयर किया। फिर उसे बराबर स्लाइस में काटा और हरे पत्तों पर सावधानी से सजाया, हर डिटेल पर नजर रखते हुए। फिर उसने माचिस जलाई और एक विशेष लकड़ी के धुएं के साथ बीफ में स्मोक डाला। वो कम तापमान पर बीफ को 30 सेकंड तक स्मोक करता रहा। परिणाम स्वरूप एक नरम और खुशबूदार वाग्यू स्टीक तैयार हो गई। जिम का मानना था कि पारंपरिक चीनी रसोई पुरानी और बिना बदलाव वाली है, इसलिए वो तय था घर लौटकर वो राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता जीत लेगा। जैक ने स्टीक को उठाया, उसे सूंघा और स्वीकार किया कि जिम में असली हुनर है। बिना बोले वो मुंह फेर कर चल दिया। जिम उत्सुक था। उसने जैक के द्वारा बनाई गई डिश चखी। एक ही कौर लेते ही वो स्तब्ध रह गया। बीफ हैरान करने वाली नरमी और ताजा स्वाद से भरपूर था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने पारंपरिक चीनी खाना बनाने की कला को कम आंका था।